अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 24 मार्च 2025। तो हस्बे मामूल हम ले रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ को, जिसमें कि सबसे पहले न्यूज़ में ये आपको बता रही हूँ कि इसराइल का रॉकेट हमले के जवाब में जनूबी लबनान पर उसने हमला किया है और एक नई जंग अब ये शुरू हो गई है, जो कि इसराइल के रॉकेटी हमले के सिलसिले में अब लबनान से भी शुरू हो गया है इसराइल। तो पता नहीं कितने महाजों पर अब ये लड़ेगा। और फिर उसके बाद उसने सीज़ फायर के ख़िलाफ़, जो सेकंड है न्यूज़, वो सीज़ फायर के ख़िलाफ़ वर्जी के बाद इसराइल की बैरूत को भी उसने धमकी दे दी है। और लबनान का नई जंग का अब एक नया ख़तरा ये भी पैदा हो गया और उधर से बैरूत को भी उसने थ्रेट कर दिया है। तो और मेरे ख्याल से ये थ्रेट का ही मौसम चल रहा है हर जगह। तो दूसरी साइड पर जो है वो मशरक़ी वस्ता में भी दूसरा त्यारा जो है वो बहरी उसने भी अपना बहरी जहाज़ भेज दिया है। तो वाशिंगटन न्यूज़ के मुताबिक ये न्यूज़ है कि मशरक़ी वस्ता में दूसरा त्यारा बरदार भी उसने भेज दिया है। मतलब हर जगह जो है वो आपको जंग के, वॉर के ही हालात नज़र आएंगे। एक कंट्री दूसरे के अगेंस्ट सब उठ खड़ी हुई हैं। और रोज़ मैं आपको एक नई कंट्री का सुनाती हूँ कि आज उसने उसके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। अब इसराइल ने कहा है कि अगर हमास कैदियों को रहा नहीं करेगा, जो उसके कैदी हैं, तो वो गज़वा पर कब्जा कर लेगा। इतनी इसराइल में और नेतन्याहू में इतनी है ताकत, तो वो इतने बड़े थ्रेट भी कर रहा है और उसने गज़वा पर कब्जे का भी ऐलान कर दिया है। तो इसराइल ने हमास के जो आर्मी इंटेलिजेंस थे सरबराह को, उसको भी शहीद कर दिया है। इसराइल ने हमास के आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, ये बता रही हूँ कि उसको शहीद कर दिया आज। फिर उसके बाद एक और न्यूज़ में है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा का वाहिद, जो आपको मैंने कल भी बताया था कि कैंसर हॉस्पिटल तबाह कर दिया, जिससे कि 10,000 जो थी एनुअली वो उसमें पेशेंट का इलाज होता था लोग, लेकिन अब जो है वो नामुमकिन हो गया, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर नर्सों को भी सारों को मार दिया गया है, ज़्यादातर लोगों को। तो जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं रही, वहाँ पर ऑपरेशन और चीज़ों की सारी चीज़ें ही नहीं रही जो कि एक पेशेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, डॉक्टर नर्स ही नहीं रहे, तो वो बेचारे कैंसर वाले तो वैसे ही मर जाएंगे जब उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बुरी न्यूज़ है कि जो वहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट हैं इस सिलसिले में, और वो उनके घर वाले बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान हैं। और ये सेकंड टाइम इसको बिल्ड किया गया था। आपको मैंने कल भी बताया था कि जो टर्की है उसने इसमें हेल्प की थी और 3 करोड़ और उसने दिया था इसको 40 लाख डॉलर्स की इमदाद दी थी, जिससे कि सेकंड टाइम ये बिल्ड हुआ था। एक दफ़ा पहले भी ख़त्म हो गया था। तो अब जो उसके बाकी पेशेंट बचे हुए हैं वो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे जब उनको। और कैंसर तो ऐसी चीज़ है कि इसका तो ट्रीटमेंट और कीमो और मेडिसन, ये तो बिल्कुल टाइम के ऊपर सारा कुछ हो तो फिर चलता है। वो भी बेचारे कुछ सरवाइव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो इससे उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर उसके बाद ट्रम्प ने एक जो है उसका सियासी हरीफ है, आपको पता ही है कि डेमोक्रेट पार्टी का कैमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रह चुकी है बाइडेन के टाइम में, और फिर हिलरी क्लिंटन फॉरेन एम्बेसडर रह चुकी है। इसने इनकी जो है वो सिक्योरिटी जो थी इनकी, वो इसने सिक्योरिटी क्लियरेंस जिसे कहना चाहिए, वो इसने कैंसिल कर दी है ट्रम्प ने। और इससे ये फ़र्क पड़ता है कि इनको सिक्योरिटी जो इनको मिली हुई थी, उससे इनको जो जो जितने भी अमेरिका में खुफिया मालूमात तक इनको जाती थी, इनकी रसाई जाती थी, इनको मालूमात मिलती थी, जो कि इसके कैंसिल होने से अब इनको जितनी भी यहाँ की खुफिया चीज़ें हैं वो अब इनको नहीं मिलेंगी। और ज़ाहिर है जो नई हुकूमत है वो तो नहीं चाहेगी कि पहली हुकूमत के लोगों को हमारी खुफिया चीज़ें पता चल सके ना इस कंट्री की। तो इसलिए ये फ़र्क अब इनको ये मेन फ़र्क ये पड़ेगा।
फिर उसके बाद एक और न्यूज़ भी है कि अमेरिका में वीज़े के जो कैंसिल कर रहे थे ये लोग सारे, उसके बारे में इनका अमला जो है वो जायज़ा ले रहा है, और सफरी पाबंदियों के जो खदशात थे वो अभी और ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन बाकायदा ये लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इन्होंने अभी इसकी कोई वीज़े कैंसिल करने के लिए इन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी कि जो डिफरेंट किस्म के वीज़े थे, कुछ के विजिट वीज़े थे, कुछ के इवन के ग्रीन कार्ड का तो मसला 3-4 महीने बाद ज़्यादा पैदा होगा, लेकिन ये है कि उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो फिक्र ना करें, क्योंकि ग्रीन कार्ड का मसला खाली जहाँ तक मालूमात हैं और इसकी डेमोक्रेसी का भी पता चलता है कि पढ़ने के बाद कि खाली एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उसका फैसला नहीं, ऑर्डर तो कर सकता है, लेकिन वो तो एंड में जाता है कांग्रेस के वानों के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको जब तक ना करे, तो जब तक नहीं ये होता अमेंडमेंट, इतनी बड़ी अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं होती है। लेकिन बहरहाल ये लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और इसको इमिग्रेशन को एक्चुअली ये लोग टाइट कर रहे हैं ज़्यादा। तो एक और न्यूज़ के मुताबिक आपको पता ही है कि 2 दिन से लंदन जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वहाँ पर आग लगी हुई है, और वो कि वहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर आग लगी और सारा बिजली का सिस्टम जो है वो वहाँ पर डाउन हो गया है, और 70 से ज़्यादा जहाँ उसके लिए आग बुझाने के लिए फाइटर जो है वो काम कर रहे हैं, और दिन रात काम हो रहा है कि इससे ये भी पता चल सके उसका रीज़न कि ये आग क्यों लगी है। और फ्लाइट्स जो हैं वो काफ़ी सारी डिस्टर्ब हो गई हैं, बल्कि जा ही नहीं रही हीथ्रो एयरपोर्ट से, और उन्होंने आवाम को भी, पब्लिक को भी कहा है कि आप लोग इस तरफ मुँह ही ना करें। तो वहाँ की जिसको भी नहीं भी नॉलेज, तो वो ये सुनने के बाद जो वहाँ की कोशिश करे कि मैं वहाँ से फ़्लाइट ले सकूँ, अपना टाइम ना ज़ाया करे, भी वहाँ पर कोई ऐसी क्लियरेंस नहीं मिल सकी। और फिर उसके बाद एक और भी न्यूज़ हुई है कि नाइजीरिया में मस्जिद में दहशतगर्दों का हमला हुआ है, उन्होंने अटैक किया है, कोई दहशतगर्द टीम, उन्होंने 44 अफराद जो हैं वहाँ पर वो उनकी डेथ हो गई है, और 13 जख्मी हुए हैं। ये अभी तक की न्यूज़ है, हो सकता है बाद में कुछ और भी निकल आए, लेकिन जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। और फिर उसके बाद 3 दिन का उन्होंने शोक का ऐलान किया है। तो इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से भी दहशतगर्दों ने बाज़ारों में और उनके घरों में भी जाकर उन लोगों को नजर आतिश किया है। ये तो पूरा कोई गैंग लग रहा है जिसने इतने बड़े मंसूबे के तहत इस तरह का काम किया कि खाली मस्जिद तक भी नहीं पहुंचे हैं, वो लोग घरों में भी गए हैं, वो बाज़ारों में भी जहाँ लोग मिले उनको भी उन्होंने ज़ख्मी किया है और नुकसान पहुंचाया है। फिर इधर से एक और भी न्यूज़ है कि तुर्की में अवाम जो है पब्लिक वो सड़कों पर निकली हुई है, और वहाँ पर भी मुजाहरे हो रहे हैं, और कुछ मुजाहरीन को इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है। तो ये इस तरह की सारी मैंने आपको बुरी खबरें दी हैं, कोई भी अच्छी खबर नहीं दी। पता नहीं आप उसके ऊपर मेरे पे भी नाराज़ हो रहे हो, क्योंकि ये सारी बुरी बुरी खबरें ला कर दे देती है। कोई दुनिया में यही कुछ रहे तो मैं अपने पास से तो आप लोगों को न्यूज़ नहीं दे सकती, तो बहरहाल मैं भी गुजारा कर रही हूँ, आप लोग भी गुजारा करें। फिर और एक और अमेरिका में कोलंबिया, आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम चल रहा था कुछ दिनों से स्टूडेंट्स का, तो उस सिलसिले में कोलंबियन यूनिवर्सिटी ने ट्रम्प की जो शराइत कह लें, बातें कह लें, उसके आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम इकदाम के तहत 36 नए हम ऑफिसर्स जो हैं वो हायर कर रहे हैं, और वो हायर करने से कैंपस में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो उसको अरेस्ट भी करेंगे, और वहाँ से यूनिवर्सिटी से भी निकाल देंगे, उसको बेदखल भी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में अब इस तरह का काम वहाँ पर अब होने लगा है। खैर वो तो बेसिकली तो अच्छी बात है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की नहीं क्रिएट होनी चाहिए, और स्टूडेंट का काम है सिर्फ पढ़ने जाएं और वहाँ पर पॉलिटिक्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये लोग अपनी यूनियन बनाकर बैठ जाते हैं और फिर इससे काफ़ी सारे मसले मसाइल उठते हैं। तो और भी न्यूज़ है, और वो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ अभी की देने लगी हूँ। जब मैंने वीलॉग शुरू किया है तो उससे कुछ देर पहले मुझे ये न्यूज़ मिली है
कि इसराइली वजीर आज़म ने एक और भी काम किया है। नेतन्याहू को लगता है कोई ज़्यादा ही आखिर आई हुई है। उसने अपनी फ़ौज को लेबनान के हमलों का हुक्म दे दिया है। उसने ये नहीं किया कि वो सोचे या कोई प्लानिंग करे। उसने बाकायदा अपनी आर्मी को, ये लोग आर्मी को हुक्म कैसे देते हैं कि खाली वो ज़बानी नहीं देते हैं, बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के। फिर जाके वो आर्मी चीफ को वो मिलता है, फिर वो आर्मी चीफ आगे से अपनी फौज को भेजता है। तो ये उसने फौज को हुक्म दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि यानी कि अब जब मैं आपको न्यूज़ दे रही थी, इस वक्त वहाँ पर वॉर हो रही होगी, ये हालात है। और दर्जनों मिसाइल जो है उससे हमले किए गए हैं ऑलरेडी। उसमें 2 जो है लेबनानी जो हैं वो शहीद भी हो गए हैं और 8 अफराद जो हैं लोग वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। जब मैंने वीलॉग से थोड़ी देर पहले ये वाली वॉर की न्यूज़ मिली है तो मैंने कहा कि आपको मैं इसको लेटेस्ट न्यूज़ में लाती, इंटरनेशनल न्यूज़ में नहीं, ताकि आपको पता चले कि ये थोड़ी देर में ये हालात पैदा हो गए हैं कि उधर वॉर शुरू हो गई है। और फिर उसके बाद एक और भी है कि ईरान ने भी खलीजी जज़ायर पर जो है इनके वो मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है। अब मिसाइल सिस्टम जब नस्ब किया है तो ये बात कैसे हो सकती है कि इसके पास न्यूक्लियर सिस्टम ना हो। एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा कि जब उसने मिसाइल किए हैं, नस्ब कर दिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने जब अपनी तैयारी मुकम्मल उसने कर ली है तो मिसाइल नस्ब की है ना। और ईरान का तो ज़्यादा जो इरादा है वो तो अमेरिका के अगेंस्ट है। तो अमेरिका ने भी खैर अपने मिसाइल नस्ब किए हुए हैं, बहरी जहाज़ भेजे हुए हैं, सारा सिस्टम भेजा हुआ है। तो ये तो हर तरफ, फिर मैं आपको, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें कोई रोज़ों से पहले के, रमज़ान से 1 महीने पहले, मैं कहती थी ये लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, जब ये लोग एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी जंग की तैयारी थी। अब देख लेना कितनी सारी कंट्रीज शुरू हो गई हैं। अब लेबनान इसराइल हो गया, इसराइल उधर से हमास में कर रहा है, उधर से गजा में कर रहा है, इधर से वो रूस के अगेंस्ट है। उसी साइड से आप ये देखें कि यूक्रेन जो है वो रूस के साथ लगा हुआ है। और फिर इधर से ईरान ने भी खलीजी जज़ायर में अपने मिसाइल नस्ब कर दी। इधर से अमेरिका को धमकी दे रहा है। अमेरिका जो है इसने अपने सारे बहरी जहाज़ और एयरफोर्स सारी भेज चुका हुआ है और वो इतना जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन खबरें तो पता चल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, किसी न किसी कंट्री से। तो ये सारे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ सब जा रहे हैं और एक दिन पता चलेगा कि एकदम सडनली कहीं पर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर ने अपनी, मैं बम तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी उसने फुलझड़ी उसने शुरू कर दी, फुलझड़ी जड़ रही है, न्यूक्लियर की मैं बात कर रही हूँ। तो उससे क्या है, सारी दुनिया की तबाही होगी और क्या होगा। और वो भी बहुत ज़्यादा किस्म के, जो बच जाएंगे वो वैसी बीमारियों में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसका जो सिस्टम है न्यूक्लियर का, वो तो वैसे भी आप सांस लेंगे तो आपके सारे लंग्स के अंदर सारी चीज़ें जाएंगी। तो ये दुनिया की तबाही है, एंड जिसे कहना चाहिए। फिर एक और भी अभी ही की लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके मुताबिक मैं बता रही हूँ कि ये तीसरी न्यूज़ है लेटेस्ट, कि इसराइली जारियत जो है वो 48 घंटों में इन्होंने क्या किया कि मज़ीद 130 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है और 263 ज़ख्मी किए हैं। यानी कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर की लेटेस्ट न्यूज़ में दे रही हूँ कि एक तो इसराइल के वज़ीर आज़म ने फ़ौज को लबनान पर बताया था कि हम लोग का हुक्म दे दिया है, और दूसरा ईरान ने खलीजी जज़ायर पर नए मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए है 2, और तीसरे नंबर पर थर्ड है इसराइली जारियत ने 48 घंटों में मज़ीद 130 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और 263 ज़ख्मी। अब आप इससे खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि ये दुनिया किधर जा रही है और थोड़ी ही दिनों में, 2-4 दिनों में इसके क्या रिज़ल्ट आउट होने वाले हैं। फिर अब मैं आपको उसके बाद कुछ वो भी न्यूज़ दे दूँ, डोमेस्टिक भी। डोमेस्टिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तान जो है उसको तो
रोटी ही नहीं मिल रही। रोटी, खाना पीना, बिजली, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हुकूमत यही नहीं दे पा रही। अब सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का पैदा हो रहा है। अभी जो तरबेला डैम है वहाँ पर पानी अपनी डेड लाइन से भी नीचे उसकी लाइन आ गई है। जो एक डेड लाइन होती है पानी की दी जाती है कि उससे नीचे चली जाए तो खतरा पैदा हो जाता है, वो उससे उससे भी नीचे चली गई है। हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि बिजली की पैदावारी यूनिट जो है वो भी बंद हो गई है बाकायदा। अब जब वहाँ बिजली बंद हो गई है तो लोगों के पास भी ऐसा ऐसा बिजली पानी दोनों चीज़ें बंद हो जाएगी। अब बेसिक चीज़ ही नहीं रहेगी तो पब्लिक कैसे रहेगी, कैसे लाइफ गुजारेगी? और हुकूमत को कोई खबर नहीं, वो अपनी याशियों में लगे हुए हैं, अपने उम्रे, खाने पीने, कपड़े, जूते, अपनी प्रॉपर्टी हैं। लेकिन इससे पानी की प्रॉब्लम तो पैदा हो गई है, तो बेचारे बीमारियों में अब ये ऊपर से समर आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन लोगों ने, मैं आपको पहले भी व्लॉग में कहती थी कि इन लोगों ने जितना भी पैसा बाहर रखा हुआ है, बाहर प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, इन लोगों ने बाहर जजीरे खरीदे हुए हैं, बाहर वैसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर लगने लगी है। आप देख लीजिएगा इन लोगों ने जितना हराम का पैसा कमाया है सारा यहीं जाया हो जाना है, इनको एक आना नहीं मिलना इंशाअल्लाह ताला। आप देख लीजिए सब यहाँ खत्म हो जाए। और ऊपर से यहाँ से निकाल के पाकिस्तान भी नहीं लेके जा सकते पैसा, इनके किसी काम नहीं आना, यही सारा खत्म हो जाना है अल्लाह के हुक्म से। तो ये थी कुछ न्यूज़, वैसे तो सारी ही खतरनाक है, कोई भी अच्छी नहीं है। लेकिन चलें बाप, मेरे चैनल को मैं इतनी मेहनत से आपके लिए व्लॉग तैयार करती हूँ, कम अज़ कम उसको सब्सक्राइब करें। और मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, ये क्वेश्चन बड़ा करते हैं। हालांकि मैं, मेरी न्यूज़ को अगर वो गौर से सुने तो उनको वैसे ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो इसमें कोई ना कोई बात तो मेरे मुंह से निकल ही जाती है। तो वो अक्सर उनके लिए मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ। और मुझसे रेगुलर पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं। तो इन्होंने क्या इफ्तारी करी, ये सामान लेकर आना है, मुझे इफ्तारी करवानी है। बहरहाल आप जी मेरे चैनल 7RY को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। और दूसरा मेरा एक और भी मैंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है हदीसों का, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी कोई ना कोई नसीहत की बात अल्लाह की तरफ से ही होती है हम लोगों के लिए, अगर हम लोग लेना चाहें नसीहत तो। वो मैं अक्सर ज़्यादातर टिकटॉक पे देती हूँ ज़्यादातर, तो यूट्यूब में भी है वैसे वो, और इंस्टाग्राम, सभी जगह होती है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं, अब देखें कल और क्या न्यूज़ आती है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफ़िज़।